डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाएंगे, यस नो? सिंगल इवेंट बड़ा मुश्किल है। पैटर्न अगर आप पकड़ें डोनाल्ड ट्रंप का तो फिर प्रिडिक्शन थोड़ा आसान हो जाती है, मतलब लॉजिकल हो जाती है। पैटर्न क्या है? पिछले साल जून में ईरान से बातचीत का ढकोसला किया और हमला कर दिया बातचीत के दौरान। इस साल फिर यही किया ड्रामा, बातचीत करी, बोला साहब आ गई है सोल्यूशन, ईरान मान गया है। ये इन्होंने नहीं कहा, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, जो मध्यस्थता कर रहा था कि भाई डील तो हमको आ ही गई थी। वो डील आ गई, इन्होंने हमला कर दिया साहब। और अब कह रहे हैं कि हम अपने कमांडो भेज के वो 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम छीनेंगे। ईरान ने कहा था मैं दे दूंगा, IAEA को दे दूंगा, तो नहीं, मैं हमला किया फिर भी, क्योंकि हमला करने का प्लान था, बातचीत तो ड्रामा था। खुद छीनना चाहते थे ना, खुद छीनना चाहते थे कि मैं तो तेल, बीच में बोल भी रहे, मेरे को तो तेल चाहिए ईरान का, वेनेजुला का, मेरे बाप का राज है, जहां का तेल चाहिए मैं ले लूंगा। बिल्कुल, तो लेके दिखा दो ना साहब, क्योंकि आप ले नहीं पाएंगे, आप सारा तेल वहां का फुकवा देंगे। और 20% तेल अगर दुनिया का फूक जाए, बिल्कुल, तो क्या समझते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी तबाही नहीं होगी? बंटाधार बैठ जाएगा। बंटाधार तो शुरू हो गया है। और आप कह रहे कि साहब मरे दुनिया, मेरा क्या जाता है, मैं जो मर्जी आए करूंगा। आप शराबी हैं क्या है? नहीं, ये तो पागलपना है। दिस इज मैडनेस। आपने हूड़मती में शुरू किया, कोई एम स्ट्रेटेजिक आपका क्लियर नहीं था। भाई आर्म्ड फोर्सेस भी बोलते हैं अपनी सरकार से, साहब बताओगे चाहिए क्या, एंड स्टेट क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको, व्हाट इज द एंड स्टेट? वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। कभी तेल चाहिए, कभी न्यूक्लियर को बंद करना है, कभी न्यूक्लियर तो वो आपको टॉक्स में दे रहा था। बिल्कुल, इट वाज टोटल अननेसेसरी वॉर। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक तो उन्होंने हैबिट बना ली है कि डिसेप्शन मैं खुद करूंगा, कि मैं डिसीव करूंगा, मैं ही बेवकूफ बनाऊं सबको बेवकूफ मैं बनाऊंगा, कभी बयान पलटी करके कि डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। अरे साहब, ये आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएं तो फिर आपका विश्वास कौन करे? बिल्कुल, और एक देश के जो टॉप लीडरशिप है, इट कांट अफोर्ड टू बिकम अनरिलायबल एंड टॉक थिंग्स विच आर आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, गिरगिट की तरह रंग थोड़ी ना बदल सकते। आप पे विश्वास कौन करेगा? अभी ईरान ने भी बोल दिया कि हमने प्रपोजल को जो पाकिस्तान ने आगे किया हमने देख लिया साहब, नॉन स्टार्टर है, जवाब देने लायक भी नहीं है। हमने जवाब में फिर भी 5 पॉइंट दे दी, मुआवजा भरो। सर इसमें एक चीज और बयान आए थे, हमने देखा था कि जैसे कि ट्रंप साहब लगातार कह रहे थे कि हम जल्द से निकलना चाहते हैं। इजराइल के ही जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, सर उनका बयान आया था कि कल ही हमने सुना था कि हमें नहीं पता कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, हमें अंतिम तारीख का कोई अता पता नहीं है। वो तो सर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाफवे है। देखिए, इजराइल का फलसफा बिल्कुल सीधा है, वो चाहते हैं ईरान की डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल, कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुर्द एरिया अलग हो जाए, बलूच एरिया अलग हो जाए, अजेरी एरिया अलग हो जाए, ईरान में रिजीम को तख्ता पलट कर दिया जाए, गदर कर दिया जाए, जैसे लिबिया का हाल हुआ है वैसे ईरान का हाल किया जाए। आप कह रहे हैं कि हमको धमकी दे रहा था ईरान कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इजराइल को, वो तो धमकी दे रहा था ना साहब, आप तो असली में कर रहे हो, आप तो असली में कर रहे हो। और वो भी कहाँ, अगर वो जायज नहीं है, ये भी 2004 5 6 हजार साल पुराना मुल्क है यार। आप उसको बोलो कि हम तो जो मर्जी नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके, तो फिर खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए बजनी शुरू हो जाती है। खतरा क्या है? वेनेजुला ले लिया, ईरान हमला कर दिया, क्यूबा पे हमले की तैयारी हो रही है, ग्रीनलैंड को हमले की बात कर रहे हैं कि वहां रेयर अर्थ है, मेरे को चाहिए मैं ले लूंगा। ठीक है, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। साहब ये कब तक चलेगा? मतलब आप तो दुनिया को उपनिवेश काल के युग में, जो कि कॉलोनियलिज्म की ईरा में आप धकेल रहे हैं। ठीक है, और क्या दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल, कि हम मतलब मसल देंगे हम आपके अमेरिकन बूट के नीचे?